तो बेटा हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, हम लोग कर रहे थे सिंपली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, किसने दिया था बेटा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? इट वाज गिवन बाय मैम सिंगर and Nicholson. Very good. And Nicholson. Very good. It was given by the Singer and Nicholson in 19 किस ईयर में? 19 मैम 1930 72. 1972 में सिंगर एंड निकल्सन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था और उसके अनुसार उन्होंने ये बताया था कि जो लिपिड बाइलेयर होती है, तो लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है जिसमें हाइड्रोफोबिक टेल मिडिल में प्रेजेंट होती है और हाइड्रोफिलिक हेड जो होते हैं वो दैट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द आउटसाइड एज वेल एज इनर साइड। सेकेंड जो दिया था कि दे हैव द प्रोटीन, एंड प्रोटीन जो होते हैं दैट इज आल्सो ऑफ टू टाइप, वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि कितना इजीली उस प्रोटीन को निकाल सकते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से या कितनी डिफिकल्टी से निकलता है, उसके बेसिस पर प्रोटीन इज ऑफ टू टाइप, वन इज द इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड सेकेंड इज द एक्सट्रिंसिक। इसके अलावा हमने करा था कि कुछ प्रोटीन होते हैं जिन्हें टनल प्रोटीन भी कहा जाता है, जो मेम्ब्रेन के एक तरफ से स्टार्ट होते हैं बेटा और दूसरी तरफ तक निकलते हैं इस तरह। ये जो प्रोटीन हुए दीज आर कॉल्ड एज टनल प्रोटीन। कोई प्रोटीन अगर यहाँ प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक प्रोटीन। If any of the protein is present here, then it is called as extrinsic protein. ये intrinsic and this is tunnel protein. इसके अलावा बेटा इनमें कुछ शुगर के भी प्रेजेंट होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, यानी हम कह दें कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट हुए वो सी, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो प्रेजेंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएटेड विद द प्रोटीन, तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, या फिर सिंपली कार्बोहाइड्रेट की लॉन्ग चेन प्रेजेंट है, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वेल एक्सेप्टेड क्यों है, इसको एक्सेप्ट क्यों किया गया? तो बेटा उसको बताने के लिए कि इसे एक्सेप्ट इसलिए किया गया है, उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। तो पहले मैं आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन करवाऊंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि व्हाई दिस मॉडल इज वेल एक्सेप्टेड। नहीं तो बहुत सारे मॉडल्स दिए थे बेटा, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिए थे, लेकिन सबसे ज्यादा वेल एक्सेप्टेड मॉडल जो लिया गया वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही लिया गया। तो सबसे फर्स्ट हम लोग लेते हैं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, या व्हाट द प्रोसीजर या व्हाट द प्रोसेस अकर थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे फर्स्ट चीज बेटा, क्योंकि आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन एक लिमिटिंग फैक्टर है, हम एक जब भी बनाते हैं, जैसे अगर सपोज मैं सेल डिवीजन बना रही हूँ तो मैं कहती हूँ वन मदर सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब मैं डॉटर सेल्स बनाती हूँ तो ऑलवेज द साइज ऑफ दीज डॉटर सेल विल बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ द मदर सेल। मदर सेल से हरदम स्मॉलर साइज बनाई जाती है डॉटर सेल, और ये डॉटर सेल की चारों तरफ है सेल मेम्ब्रेन। धीरे धीरे इसमें ग्रोथ होती है बेटा, ग्रोथ होती है, इसका साइज इंक्रीज होता है। अब साइज इंक्रीज होता है तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये भी अपना साइज इंक्रीज करती है, ओके, ये भी अपना साइज इंक्रीज करती है। इसका मैं एक सिंपल सी चीज आपको बता देती हूँ। देखो हम लोग जब छोटे बच्चे होते हो, आप लोग जब छोटे बच्चे थे तो आपकी मम्मी जो आप लोगों को ड्रेस पहनाती थी, शर्ट होगी या पैंट होगी, स्कर्ट होगी, सॉक्स होंगे, अगर आप अपने मम्मी से कहो या मम्मी कभी ट्रंक खोलती हैं तो वो निकाल के दिखाती हैं
कि बेटा ये तेरी सॉक्स है, इतनी इतनी सी होती, बेटा ये तेरी शर्ट है, ऐसा छोटे छोटे से जैसे खिलौने की शर्ट आ गई हो, है ना, ये बेटा तेरी फ्रॉक है, इतनी सी फ्रॉक होती है। और उस टाइम में वही फ्रॉक आपके घुटनों से नीचे नीचे वो मैक्सी जैसी रहती थी। जो पैदा होते हैं बच्चे उनकी तो और भी छोटी छोटी सी, अगर उनके ग्लव्स देख लो तो इतने इतने से ग्लव्स होते हैं। आप लोगों की ग्रोथ होती गई तो आपके कपड़े क्या होते जाते हैं, छोटे, और छोटे होते जाते हैं तो हम उसे यूज नहीं कर सकते। हम एक ऐसा मान के चले कि कोई ऐसा कपड़ा है जो हमने छोटेपन में भी पहना और बड़े होके भी पहन रहे, तो वो हो नहीं सकता हमारे। ये तब हो सकता है कोई इस तरह की हो जिसमें इलास्टिसिटी हो, कि जैसे जैसे हमारा साइज बढ़े वो भी इलास्टिसिटी से चौड़ा भी होता जाए और लंबा भी होता जाए। क्योंकि कपड़े जो होते हैं वो तो इनएनिमेट है, नॉन लिविंग है, उनमें ग्रोथ नहीं हो सकती। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है ये तो लिविंग का पार्ट है, तो जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी सेल मेम्ब्रेन की भी ग्रोथ होती जाती। तो हमें कोई ऐसा मॉडल चाहिए था जो सेल ग्रोथ को भी एक्सप्लेन कर सके, कि भाई ये मॉडल है, इसकी वजह से इसमें और यहाँ पे लिपिड या प्रोटीन ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह से सेल की ग्रोथ होती है। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का कि व्हेन द सेल ग्रो द सेल मेम्ब्रेन साइज आल्सो इंक्रीजेस, कि उसकी सेल ग्रोथ होनी चाहिए। सेकंड होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन। दो सेल्स के बीच में जंक्शंस प्रेजेंट। अगर आप लोगों ने को याद हो तो हमने बेटा टिश्यू चैप्टर में 3 तरह के जंक्शंस पढ़े थे, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन एंड अडहेरिंग जंक्शन, है ना। यानी दो सेल्स के बीच में या तो वो एक दूसरे से कांटेक्ट में है या एक दूसरे के बीच में चीजें एक्सचेंज होती है। तो जो इन बिटवीन इंटरसेल्युलर का मतलब होता है बिटवीन द सेल। अगर दो सेल्स के बीच में किसी तरह का जंक्शन है तो उसके लिए भी हम एक्सप्लेन कर सके, किसके थ्रू, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बेटा कि एक प्रोसेस चलता है, अभी मैं वो सारे एक्सप्लेन करूंगी। एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है टेकिंग द सॉलिड फूड इन, सॉलिड फूड को अपने अंदर लेना या किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को अपने अंदर लेना बाय यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म या बाय सिंगल सेल। कोई सेल अपने अंदर सॉलिड फूड को ले लेती है या कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड को अपने अंदर लेता है, तो दैट इज आल्सो विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोसाइटोसिस को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एंड द सबसे लास्ट इज द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो होती है तो एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो रही है एंड द न्यू सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्म, दैट इज ओनली कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस किस चीज में, किस चीज को एक्सप्लेन करने में, whatever the functions of the plasma membrane, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फंक्शंस है, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन कौन से फंक्शन है बेटा। सबसे फर्स्ट फंक्शन हम जो कह देते हैं दैट इज सिंपली हम कह सकते हैं कि द फर्स्ट फंक्शन इज द सेल ग्रोथ, इंटरसेल्युलर जंक्शन, सेल ग्रोथ, एंडोसाइटोसिस, ठीक है, और सेल डिवीजन। all these functions can be explained by fluid mosaic model, hence it is a well accepted model। क्वेश्चन इसी फॉर्म में आता है कि why fluid mosaic model is the well accepted model of the cell membrane, तो वो मैं लिखवाऊंगी आप लोगों को, तो इसमें यही हमको लिखना होता है। अब बेटा आता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मॉलिक्यूल।
the most important function of the cell membrane is the transportation of the molecule. तो now we will study कि कितने तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है. ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन के वेरियस मीन्स हैं. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल. सबसे फर्स्ट टाइप का ट्रांसपोर्टेशन और मोस्ट सिंपलेस्ट होता है बेटा डिफ्यूजन. Now what is diffusion? Diffusion is the movement of molecule from higher concentration to lower concentration. हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन की तरफ होना, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. सिंपल एग्जांपल है, आप अपने परफ्यूम या डिओ लगाते हो बेटा, उसके बाद व्हेनेवर वेरेवर यू विल गो, परफ्यूम लगाने के बाद या डिओ लगाने के बाद आप कभी भी कहीं भी जाते हो तो क्या होता है, द अदर पर्सन कैन स्मेल दैट फ्रेग्रेंस. उस पर्सन को आपके जो डिओ की फ्रेग्रेंस है वो पता चलती है. कि कई लोग यूं कह देते हैं अरे डिओ लगाया क्या बदबू, अरे कैसे अजीब सी स्मेल आ रही है, सर में चढ़ रही है. मम्मी लोग कहती हैं कितना सारा लगा लिया सर में चढ़ रहा है. ऐसे ही कभी अगर आप कहीं बाहर गए और घर में घुसो और मम्मी खाना बना रही है तो यू कैन आइडेंटिफाई कि कोई अच्छी सब्जी बनी है, अरे मम्मी पाव भाजी की खुशबू आ रही है, पाव भाजी बनाई, मन खुश हो गया. पास पड़ोस में किसी के भी मैगी बन रही हो, हमें खुशबू आ जाती है मैगी. किस वजह से बेटा, डिफ्यूजन की वजह से. क्योंकि जब मैगी बॉईल हो रही है तो उसमें से मैगी के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो हाई कंसंट्रेटेड है स्पाइसेस के, तो वो वेपर्स के साथ में उड़ते हैं और जहां पे लो कंसंट्रेशन होती है वहां उन्हें पता चल जाता है. जैसे आई वॉज टीचिंग यू एंड आई कैन सेंस द कि भाई दूध उफन रहा है, तो मुझे उसकी स्मेल आ गई, दैट इज ड्यू टू द डिफ्यूजन. अगरबत्ती करते हैं, इंसेंस स्टिक जलाते हैं, पूरे घर में खुशबू हो जाती है, डिफ्यूजन. नाले के गंदे नाले के पास से चले जाओ, बदबू आ जाती है, दैट इज ड्यू टू द डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. ये डिफ्यूजन जरूरी नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन हो तभी होगा. It can occur in the absence of the cell membrane also and it can occur in the presence of the cell membrane also. कि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो भी डिफ्यूजन होता है, सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो भी डिफ्यूजन होता है. सिंपल एग्जांपल लेते हैं लिविंग बीइंग के अंदर डिफ्यूजन का. मैं ये स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये मैं किसका स्ट्रक्चर बनाया है बता सकते हो? डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने किसी चीज का स्ट्रक्चर बनाया है. विलाय. विलाय, वेरी गुड. विलाय का काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. और डाइजेस्टेड फूड अगर मैंने चपाती खाई है तो वो डाइजेस्ट होकर शुगर में कन्वर्ट हो गई, ग्लूकोज में, तो ये ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगी. तो जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा यहाँ पे हाई ग्लूकोज कंटेंट है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है. तो द हाई कंसंट्रेशन से ग्लूकोज मॉलिक्यूल इधर आएंगे. एक हमने 10th क्लास में पढ़ा था, इस तरह का स्ट्रक्चर पढ़ा था, याद है? क्या स्ट्रक्चर था ये बेटा? alveoli. क्या स्ट्रक्चर है ये? alveoli. एल्वेओलाई, वेरी गुड. लंग्स एल्वेओलाई. लंग्स एल्वेओलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, यानी जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन रिच एयर, वो ऑक्सीजन इन एल्वेओलाई में डिफ्यूज इन हो जाती है और एल्वेओलाई में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होती है वो डिफ्यूज आउट हो जाए, मतलब सॉरी ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड की हाई अमाउंट होती है वो डिफ्यूज हो जाती है एल्वेओलाई के अंदर और फिर हम एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर निकालते हैं. दिस इज द एक्सचेंज ऑफ दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन is the characteristic property where the cell membrane can show. पहली चीज, it always move, the molecules always move from high concentration to low concentration.
पहला। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बेटा नहीं हो डिफ्यूजन। अब बेटा एक और वर्ड दे रखा है अपनी एनसीईआरटी बुक में, दैट द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो जो अनदर वर्ड है बेटा वो है ऑस्मोसिस। जिन बच्चों ने कल की क्लास अटेंड करी होगी, कल या परसों की, उनको ऑस्मोसिस बिल्कुल क्लियर कट पता होगा बेटा। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर कोई चीज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो बाय द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और इधर दोनों में वाटर फिल कर दें, और इस वाटर मॉलिक्यूल में सपोज मैंने यहाँ 4 चम्मच चीनी डाल दी है और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच चीनी डाली है, तो वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है और यहाँ पे कम है। तो द वाटर स्टार्ट मूविंग फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के लिए एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि ऑस्मोसिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन वाटर, यानी ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन है, लेकिन वो किसमें, वाटर में। और दूसरा उसके लिए क्या होना जरूरी है बेटा, दूसरा उसके लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना इज नेसेसरी। ठीक है। थर्ड प्रोसेस, अब डिफ्यूजन हो, ऑस्मोसिस हो, ये बेटा, और थर्ड होता है, ये सेकंड हो गया, थर्ड होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। Though it is not given in our NCERT book, ये NCERT बुक में इसमें अभी नहीं दे रखा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, लेकिन आगे कई जगह मेंशन कर रखा है, इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ध्यान देना बेटा, डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, ठीक है। तो फिर जब चल रहा है, एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो फिर फैसिलिटेट क्यों करा जा रहा है? फैसिलिटेटेड का मतलब होता है किसी को फैसिलिटी प्रोवाइड करना। जैसे एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि भाई किसी को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए। जैसे अगर कोई आईएएस या आईपीएस ऑफिसर है, मैं आपको एक सिंपल डे टू डे लाइफ का एग्जांपल बताती हूँ। यूजुअली मुझे 100% विश्वास है मोस्ट ऑफ द बच्चे, क्योंकि रिवाड़ी में रह रहे हो तो खाटू श्याम जी के तो जाते ही हैं, या किसी ना किसी बालाजी के जाते हैं। तो बेटा वहां पे एक लंबी लाइन होती है एंट्री के लिए, ठीक है, लाइन में लग जाओ, नंबर आ जाएगा, दर्शन हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई आईएएस आईपीएस या हायर पोस्ट का कोई लोग आता है बेटा, वो अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, प्रसाद वसाद लिया और सीधा एक दूसरे गेट से उनको एंट्री करवा देते हैं, एंड दे डायरेक्टली रीच इन फ्रंट ऑफ द भगवान जी, ठीक है, खाटू श्याम जी के आगे। और वहां उन्होंने अपने मजे से दर्शन किए, इतने हमारी लाइन को वो रोक दिया जाएगा। इवन वैष्णो देवी में भी यही होता है, हमारी लाइन को रोक दिया जाएगा और वीआईपी वाले को दर्शन करवाए जाएंगे। वो अपने आराम से खड़ा होकर कई देर तक भगवान से मांगता रहेगा पता नहीं क्या क्या, और तो वो उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती विदाउट गिविंग मनी, बिना पैसा दिए, यानी विदाउट यूजिंग एनर्जी। इफ द मूवमेंट अकर, तो देन इट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन कैसे डिफरेंस हुआ, हम लोग जो मंदिर में जा रहे हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए उनको कंसंट्रेशन नहीं देखी जाती। वो लो कंसंट्रेशन में थे, अकेले ही हैं, लेकिन फिर भी उनको एंट्री मिल गई। तो मैं आपको एक सिंपल इसको वैसे एक्सप्लेन करती हूँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, कि सपोज ये हमारी इंटेस्टाइन, यहाँ पे ग्लूकोज के, मान के चलो कि ग्लूकोज के 500 मॉलिक्यूल
सपोज करवा के बता रही हूँ, यहाँ पे ये विलाय प्रेजेंट है, 500 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है बेटा, तो ये मॉलिक्यूल स्टार्ट डिफ्यूजिंग इन। जब ये डिफ्यूज इन होने लगेंगे तो धीरे धीरे इधर कंसंट्रेशन कम होने लगेगी और इधर इंक्रीज होने लगेगी। एक कंडीशन ऐसी आ सकती है कि इधर भी 250 रह जाए और इधर भी 250 हो जाए, 250 अंदर 250 बाहर। जब इधर भी 250 है और इधर भी 250 है तो क्या होएगा बेटा, अब तो हाई कंसंट्रेशन कहीं पे भी नहीं हुई ना भाई, यहाँ भी जितनी कंसंट्रेशन इधर है 250, इतनी ही कंसंट्रेशन इधर भी 250 है। तो अब डिफ्यूजन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक मॉलिक्यूल इधर आएगा तो यहाँ 251 हो जाएगा, यहाँ 251 हो जाएगा, तो वो यहाँ पे आके वापस इधर से इधर की तरफ मूव कर जाएगा। तो डिफ्यूजन तो केवल कब हो सकता है, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ। जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम हो जाती है तो उस केस में देयर विल बी नो नेट मूवमेंट। कोई 4 इधर मॉलिक्यूल आए तो इधर से 4 निकल के इधर चले जाए। उस कंडीशन में अगर हमें और भी चीज लेना है, उस ग्लूकोज को हमें और भी एब्जॉर्ब करना है, तो वी गो फॉर द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो पहली चीज, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में डिफ्यूजन अकर फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई। ध्यान देना बच्चे, डिफ्यूजन में मैं बोल रही हूँ हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ, फैसिलिटेटेड में बोल रही हूँ लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। पहला चीज। दूसरी चीज, इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए हम इसको डिफ्यूजन वर्ड यूज करते हैं। एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो कौन इसको अलाउ करता है बेटा, तो कौन अलाउ करता है उन आईएएस ऑफिसर को, जो मंदिर के पुजारी लोग होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, उन्होंने एक दरवाजा बनाया होता है जिस दरवाजे से वो एंट्री करते हैं। तो ऐसे ही हमारे सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो उन मॉलिक्यूल को एंट्री करने को अलाउ करते हैं कि आ जा पकड़ के और अंदर की तरफ डालते जाएंगे फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, एंड दैट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जितने भी ये तीनों टाइप के मैंने डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लिखे हैं, ये एक तरह के क्या है बेटा, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है विच डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं। अब दूसरा पॉइंट आता है बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या आता है बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पहला पॉइंट तो ये आता है बेटा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑलवेज अकर फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि मैम ये तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी हो रहा था। बिल्कुल सही, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ एटीपी, एटीपी की मदद से मूव करते हैं। तो अब बात आती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भी जाता है और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ भी जाता है। फिर आपके दिमाग में आ रही है कि मैम क्या बोल रही है कि लो से हाई भी जा रहा है और हाई से लो भी जा रहा है, तो फिर ये तो डिफ्यूजन भी तो हो सकता है। हो सकता है बेटा, लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिन्हें कहा जाता है पोलर। और अगर आप लोगों को याद हो, हमने जब लिपिड बाइलेयर बनाई थी तो हम सिंपली ये कहते हैं कि ये वाली जो पोर्शन होता है ये इसका क्या होता है बेटा, नॉन पोलर रीजन। अब कोई पोलर मॉलिक्यूल है, यानी अगर सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, तो ये यहां से तो पार हो जाएंगे पोलर हेड से,
लेकिन ये इसको नहीं क्लियर कर पाएंगे, इसको नहीं पास कर पाएंगे, क्योंकि ये तो नॉन पोलर रीजन है, एंड नॉन पोलर रीजन अपने में से पोलर मॉलिक्यूल्स को जाने नहीं देता। तो उस केस में these ion require energy to pass through the cell membrane। तो उसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है कि कुछ स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, उन्हें टनल नहीं कहेंगे, स्पेशल प्रोटीन होते हैं which hold the polar molecule at one end, changes its configuration and passes it to the another end। मंदिर का एग्जाम्पल दूं, इसमें भी मंदिर का एग्जाम्पल दे सकती हूँ। एक मंदिर में, यहाँ का तो मुझे नहीं पता, बॉम्बे में, और अभी वो जो विकास दुबे की डेथ हुई थी उसमें भी आया था न्यूज़पेपर में, सबने पढ़ा होगा कि वो महाकाल के मंदिर में गया था वीआईपी टिकट लेके। बॉम्बे में भी सिद्धि विनायक जाओ, बहुत लंबी लाइन होती है बेटा, करीब 4-4 घंटे लग जाते हैं नंबर आने में आपका। तो हम लोग क्या करते हैं, हम वीआईपी टिकट खरीद लेते हैं। वो वीआईपी टिकट आपको 50 रुपीज की या 100 रुपीज पर हेड की मिल जाती है। आपने वो टिकट खरीदी, आप उस लाइन में लगोगे, वीआईपी लाइन में, जो लाइन बहुत छोटी होती है, 8-10 लोगों के बाद आपका नंबर आ जाता है। तो वो हमने पैसा खर्च किया, अभी भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमने पैसा खर्च किया, यानी कि वी आर डूइंग द एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय स्पेंडिंग द एनर्जी, बाय स्पेंडिंग द मनी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, इट कैन हैपन फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन आल्सो, बट इट रिक्वायर एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ये हो गए बेटा इनके प्रोसीजर्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव